हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम माउस के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताएंगे। यानी माउस के जो सेटिंग्स होते हैं, से माउस है, ये तो पता ही है आप सबको। तो माउस से रिलेटेड जितने भी सेटिंग्स होते हैं, जैसे पॉइंटर चेंज करना, स्पीड कम ज़्यादा करना, ये सारे सेटिंग्स हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो बिना लेट के चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और स्टार्ट करते हैं। तो आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन में। अब माउस प्रॉपर्टीज़ को ओपन करने का कई तरीका है। तो सबसे आसान तरीका हम बता रहे हैं, कमांड के जरिए। तो करना क्या है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और कमांड के जरिए करना है। सॉरी, विंडो आर, कीबोर्ड में क्या प्रेस करेंगे, विंडो आर। विंडो की कौन सा होता है ये आप लोग को पता है। जैसे हम यहाँ पे कीबोर्ड दिखा रहे हैं, ये कीबोर्ड दिख रहा होगा, ठीक। तो ये वाला जो की है, इसको क्या बोलते हैं, विंडो की। ये क्या है, विंडो की है। और इसी विंडो के साथ में आर बटन को प्रेस करना है। तो विंडो की दिख गया होगा, ये वाला की, ठीक, विंडो की है। तो विंडो की के साथ आर बटन प्रेस करेंगे। स्क्रीन ओपन कर रहा हूँ। ये विंडो की के साथ आर बटन प्रेस करेंगे तो ये देखो, साइड में इस तरीके से कुछ विंडो ओपन होगा। रन बॉक्स, इसको क्या बोलते हैं, रन बॉक्स। ये हमारा रन बॉक्स है। रन बॉक्स में टाइप करेंगे मेन डॉट सी पी एल। कमांड याद रखना, क्या टाइप करेंगे, मेन डॉट सी पी एल। इतना टाइप करने के बाद ओके बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक माउस प्रॉपर्टीज करके एक विंडोज ओपन हो जाएगा, ठीक। अब इस विंडोज में करना क्या है, यहाँ पे देखो जितने टैब्स हैं सभी टैब्स के बारे में बताएंगे। बटन्स, पॉइंटर, पॉइंटर ऑप्शंस, व्हील, ठीक। तो ये चारों टैब्स बताएंगे। हार्डवेयर में ऐसा कोई सेटिंग्स नहीं है, इसको कुछ करना भी नहीं है। इसमें जो जैसा है वैसे ही रहने देना है, ठीक। तो ये चारों टैब्स बताएंगे। तो चलिए चलते हैं पहले टैब में। पहले टैब में पहला ऑप्शन है बटन कॉन्फ़िगरेशन का। यहाँ पे एक चेक बॉक्स है। जैसे इस चेक बॉक्स को चेक करेंगे तो क्या होगा ये समझते हैं। देखो, ये माउस दिख रहा है। अभी माउस में कितने बटन हैं, टोटल बटन्स देखना। एक तो ये बटन हो गया, ये क्या है, लेफ्ट बटन, और ये राइट बटन है। इस लेफ्ट बटन को प्राइमरी की भी बोलते हैं, ठीक। इस तरीके से माउस को पकड़ते हैं तो ये लेफ्ट साइड का क्या हो गया, लेफ्ट बटन, राइट बटन। और ये स्क्रॉल व्हील है, ये घूमता है, ठीक। इसमें भी एक बटन है। तो टोटल कितने बटन हो गए, 3। तो ये जो बटन कॉन्फ़िगरेशन अभी सेटिंग्स दिखाए हैं वो क्या करता है, आपस में फंक्शंस को स्विच कर देता है। यानी जो काम लेफ्ट बटन से हो रहा है वो काम राइट बटन से होने लगेगा, और जो काम राइट बटन से होता था वो लेफ्ट से होने लगा। यानी आपस में स्विच हो जाएगा। चलिए हम प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं। तो ये स्क्रीन दिख रहा है, ठीक। यहाँ पे बटन कॉन्फ़िगरेशन में ये जो पहला चेक बॉक्स है, जैसे इसको चेक करेंगे तो क्या होगा। अभी के लिए हम माउस का राइट क्लिक, ये राइट साइड का बटन प्रेस करते हैं। देखो यहाँ साइड में एरो ले आते हैं और राइट बटन प्रेस करते हैं तो क्या आ रहा है, कॉन्टेक्स्ट मेनू ओपन हो रहा है राइट क्लिक करने पे, ठीक। और यही चीज़ अगर हम यहाँ पे चेक बॉक्स को ऑन कर दिए और यहाँ से अप्लाई कर दिए। अब देखो माउस का राइट बटन प्रेस कर रहे हैं तो कॉन्टेक्स्ट मेनू नहीं आ रहा है, क्योंकि आपस में इसके फंक्शन स्विच हो गए, चेंज हो गए। जो राइट क्लिक से काम हो रहा था वो अब लेफ्ट क्लिक करना पड़ेगा। कॉन्टेक्स्ट मेनू के लिए अब लेफ्ट बटन प्रेस करना पड़ेगा, ये वाला। जैसे लेफ्ट बटन प्रेस करते हैं अब राइट क्लिक का ऑप्शन आ रहा है, यानी कॉन्टेक्स्ट मेनू आ रहा है। यानी आपस में बटन क्या हो गया, स्विच हो गया, ठीक। ये ऑप्शन किसके लिए होता है, जो लेफ्ट हैंड से माउस को यूज करता है उसके लिए, ठीक। तो हम लेफ्ट हैंडी है नहीं तो हम इसको सही कर लेते हैं वापस से। तो इस ऑप्शन का यूज समझ में आया होगा, तो इसको वापस से हम करेक्ट कर लेते हैं। अब ध्यान से देखो, जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये जो प्राइमरी की है लेफ्ट वाला, ठीक, ये राइट में शिफ्ट हो जाएगा। ये देखो इस तरीके से, ठीक। तो जो भी जैसे क्लिक करके कोई फाइल ओपन करते हो तो जो क्लिक करते थे तो फिर राइट क्लिक करना पड़ेगा, और ये ऑन कर दो ये, तो ठीक। तो ये हो गया बटन कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट ऑप्शन है डबल क्लिक स्पीड। डबल क्लिक स्पीड ये क्या करता है, अभी के लिए क्या है, नॉर्मल है। जैसे ही स्पीड को स्लो करेंगे, अभी नॉर्मल में ही दिखा रहा हूँ। जैसे कोई फाइल या फोल्डर ओपन करना है, ठीक। जैसे ये हमारा एक लोगो है, लोगो को ओपन करना है, डेस्कटॉप पे लोगो दिख रहा है तो ओपन क्लिक करने के लिए क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं। क्या करते हैं, डबल क्लिक। यानी ऐसे दो बार क्लिक करते हैं ना, तो डबल क्लिक कर रहे हैं तो नॉर्मल स्पीड से कर रहे हैं, ये फाइल हमारा ओपन हो जा रहा है। यही चीज़ अगर हम फास्ट कर दिए, स्पीड क्या कर दिए, फास्ट करके अप्लाई कर दिए।
अब यहाँ पे चलते हैं, उसी स्पीड से डबल क्लिक करते हैं, ये फाइल ओपन नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे स्पीड क्या कर दिए फास्ट। तो इसी डबल क्लिक का स्पीड यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अब क्या करना पड़ेगा, काफ़ी फास्ट, देखो कितना फास्ट करेंगे, काफ़ी फास्ट डबल क्लिक करेंगे तभी ये हमारा फाइल ओपन होगा। तो जरूरी नहीं है केवल फाइल फोल्डर कुछ भी डबल क्लिक से जो भी फंक्शन काम करते हैं उसको काफ़ी स्पीड से डबल क्लिक करना पड़ेगा तभी वो फंक्शन वर्क करेगा। अगर स्पीड को स्लो कर दिया जाए और अप्लाई कर दिए, स्पीड को स्लो कर दिए, अब देखना वही इमेज फाइल, यही इमेज, अब देखना डबल क्लिक करेंगे, काफ़ी स्लो में करेंगे फिर भी ओपन हो जाएगा क्योंकि डबल क्लिक का स्पीड स्लो कर दिए। तो ये देखो काफ़ी लेट में डबल क्लिक किया, वापस से करके दिखा रहा हूँ, ये ठीक। तो डबल क्लिक का स्पीड स्लो कर दिए, यानी अब काफ़ी स्लो में भी डबल क्लिक करेंगे तो हमारा ये काम करेगा, ओपन हो जाएगा। तो हम इसको नॉर्मल ही रखते हैं, काफ़ी स्लो भी नहीं रखेंगे और फास्ट भी नहीं रखेंगे, मीडियम में रखेंगे। तो ये हो गया डबल क्लिक स्पीड। अब नेक्स्ट ऑप्शन है क्लिक लॉक। ये क्या करता है, जैसे इसको ऑन कर देंगे, जिसको ऑन कर देंगे तो ये क्या करेगा, माउस का लेफ्ट बटन अगर कुछ थोड़ी टाइम तक अगर प्रेस रखेंगे तो इस बटन को लॉक कर देता है, ठीक। यानी इसमें जो भी फंक्शंस है उसको लॉक कर देगा। अब एग्जांपल जैसे नॉर्मली क्लिक करके ड्रैग करते हैं ना, तो ड्रैग किए हैं, क्लिक करके थोड़ी देर तक होल्ड रखे हैं, इस बटन को थोड़ी देर तक होल्ड रखे हैं। अब जैसे इस बटन को छोड़ दिए, इस बटन को छोड़ दिए, अब देखो जैसे माउस को ड्रैग कर रहे हैं, जैसे माउस को ड्रैग कर रहे हैं तो साथ में ये भी ड्रैग हो रहा है क्योंकि ये लॉक हो गया है, बिना क्लिक किए उसको लग रहा है कि क्लिक किया गया है, क्लिक को लॉक कर दिया, यही होता है क्लिक लॉक। ये देखो ठीक, वापस से अनलॉक करना है तो एक बार और माउस का लेफ्ट बटन प्रेस कर देना है, अब नॉर्मल हो गया, ठीक। तो ये ऑप्शन होता है क्लिक लॉक। तो क्लिक लॉक का भी हम ड्यूरेशन कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे सेटिंग पे जाएंगे और सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे देखो लॉन्ग और शॉर्ट, अगर लॉन्ग कर देंगे तो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक क्लिक करके रखना पड़ेगा तब ये क्लिक लॉक होगा, ठीक। अब देखो ये लॉक हुआ है, ठीक। अगर थोड़े टाइम के लिए क्लिक किए छोड़ दिए अब ये लॉक नहीं हुआ है, ठीक। अगर हम सेटिंग से जाएंगे और शॉर्ट कर दिए, क्या कर दिए शॉर्ट, अब थोड़ी टाइम के लिए भी अगर क्लिक करके रखेंगे, जैसे ये क्लिक करके रखे हैं लॉक हो गया, ये देखो क्लिक करके रखे लॉक हो गया, ठीक। तो काफ़ी कम टाइम के लिए भी लॉक हो जा रहा है, यहाँ से शॉर्ट कर दिए तो अप्लाई, क्लिक किए लॉक हो गया, देखो वापस से क्लिक किए हैं ये देखो लॉक हो गया, इतना जल्दी। अगर यही हम लॉन्ग कर दिए, अब क्लिक किए हैं बटन छोड़ दिए लॉक हो गया, लेकिन अब थोड़ी देर के लिए क्लिक करते हैं बटन छोड़ते हैं लॉक नहीं हुआ क्योंकि उसका टाइमिंग बढ़ा दिए, लॉन्ग कर दिए। तो ये सेटिंग भी क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। तो इसको भी हम नॉर्मल रखते हैं, ठीक। और टर्न ऑन क्लिक लॉक को ऑफ ही रखते हैं, ये ऑन नहीं करेंगे सेटिंग, ठीक। ऑन क्यों नहीं करेंगे, नहीं तो और कोई हमारा लैपटॉप यूज करेगा तो वो परेशान हो जाएगा, क्लिक करेगा थोड़ी देर तक अगर बटन होल्ड रख दिया तो वो क्लिक लॉक हो जाएगा, वो सोचेगा कंप्यूटर हैंग कर रहा है या काम नहीं कर रहा है सही, ठीक। तो इसको हम ऑफ रखते हैं। अब नेक्स्ट टैब में चलते हैं, बटन टैब क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब नेक्स्ट टैब में चलते हैं पॉइंटर्स। नेक्स्ट टैब क्या है, पॉइंटर्स। अब पॉइंटर्स क्या होता है, ये एरो दिख रहा है, जो व्हाइट कलर का हमारा एरो दिख रहा है जो स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक। यही एरो जो है इसी को बोलते हैं माउस पॉइंटर। ये क्या है हमारा माउस पॉइंटर। तो अलग अलग जगह पे ये पॉइंटर चेंज होता है, जैसे किसी लिंक पे ले जाएंगे इस पॉइंटर को तो हैंड का आइकन आता है, कहीं पे टेक्स्ट लिखने के लिए ले जाते हैं तो इंसरेशन का आ जाता है, यानी आई की तरह आ जाता है। तो ये सब पॉइंटर क्या है, अलग अलग टाइप के पॉइंटर हैं, अलग अलग टाइम में शो होते हैं। तो इस पॉइंटर को भी हम चेंज कर सकते हैं, पॉइंटर को भी चेंज कर सकते हैं। अब कैसे चेंज करेंगे वो देखेंगे इस पॉइंटर टाइम में। तो थोड़ा सा जूम करते हैं और चल के देखते हैं। यहाँ पे कस्टमाइज में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये दिख रहा है। पहला है नॉर्मल सेलेक्ट। नॉर्मल सेलेक्ट का मतलब है नॉर्मल कंडीशन में हमारा पॉइंटर कैसा रहे। तो नॉर्मल कंडीशन में हमारा पॉइंटर दिख रहा है, नॉर्मल वाइट कलर का दिख रहा है ये पॉइंटर जो अभी स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक। अगर नॉर्मल कंडीशन में पॉइंटर चेंज करना है तो क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे इसी नॉर्मल सेलेक्ट पे, या नॉर्मल सेलेक्ट पे क्लिक करके यहाँ से ब्राउज बटन पे क्लिक करेंगे। ब्राउज पे क्लिक करो या इसी पे डबल क्लिक सीधा करो। तो हम डबल क्लिक कर लेते हैं। डबल क्लिक करने के बाद
ब्राउज करके एक फोल्डर ओपन हो गया कर्सर का। इस फोल्डर के अंदर बहुत सारे कर्सर्स दिए गए हैं ऑलरेडी। तो स्क्रॉल करके कर्सर्स देखो, जो भी कर्सर्स अप्लाई करना है, लगाना है, वो सेलेक्ट करके लगा सकते हैं। तो यहाँ से कोई भी एक कर्सर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ से एक पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। ये पेन कर लेते हैं, ठीक। ये जो पेन दिख रहा है, इस पेन को सिलेक्ट करते हैं और ओपन बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कर देंगे अप्लाई। जैसे ही अप्लाई करेंगे तो हमारा देखो पॉइंटर चेंज हो गया। अब एक पेन आ गया, पहले क्या था एरो, अब वापस से पेन आ गया। तो ये हो गया। अब नीचे एक है हेल्प सेलेक्ट, नीचे एक ऑप्शन है हेल्प सेलेक्ट। नॉर्मल सेलेक्ट देख लिए, नॉर्मल सेलेक्ट यानी नॉर्मल कंडीशन में हमारा कर्सर कैसा रहे वो तो चेंज कर दिया है। हेल्प सेटिंग सेलेक्ट में क्या होता है, ये इस टाइप से दिखता है। जैसे किसी हेल्प बटन पे लेकर जाते हैं, कोई हेल्प का बटन है तो कुछ इस तरीके से कर्सर के नीचे कॉर्नर पे एक क्वेश्चन मार्क का साइन आता है, यानी इस तरीके से पॉइंटर आता है। तो हेल्प टाइम में अगर किसी हेल्प बटन पे एक पॉइंटर ले जाते हैं, उस टाइम में कैसा दिखाना है कर्सर वो चेंज करना है, तो इस हेल्प सेलेक्ट पे डबल क्लिक करेंगे और वापस से कर्सर ओपन होगा वही फोल्डर। अब हेल्प टाइम में जैसा चाहिए कर्सर वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हेल्प में हम चाह रहे हैं इस तरीके से है, ब्लैक कलर में ओपन, इस तरीके से दिखेगा, अप्लाई, ठीक। अभी यहाँ पे हेल्प का कोई बटन ही नहीं है, नहीं तो करके दिखा देते हैं। नेक्स्ट है वर्किंग इन बैकग्राउंड। कभी कभी क्या होता है, बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा वर्क चलता रहता है, प्रोसेस चलता रहता है, तो पॉइंटर के साथ में कुछ इस तरीके से सर्कल घूमने लगता है, कभी कभी देखे होगे। तो उस टाइम में कैसा दिखाए, यानी जब बैकग्राउंड में कोई वर्किंग हो रहा है तो उस टाइम में पॉइंटर कैसा दिखना चाहिए। अगर उस टाइम का पॉइंटर चेंज करना है तो यहाँ पे वर्किंग इन बैकग्राउंड पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी पॉइंटर सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कौन सा कर दें, कोई भी एक सेलेक्ट कर लेना है। वर्किंग प्रोसेस दिखाना है हमको, यही रहने देते हैं जो है, ठीक। थोड़ा पॉइंटर का साइज बढ़ गया, दूसरा ले लिए। नेक्स्ट है बिजी। कभी कभी ऐसा होता है कंप्यूटर हमारा बिजी हो जाता है, यानी हम उस टाइम में कुछ भी नहीं कर सकते, तो उस टाइम में हमारा पॉइंटर जो होता है इस तरीके से दिखता है, सर्कल में दिखता है। तो उस टाइम में बिजी जब सिस्टम हो उस टाइम का भी हम पॉइंटर चेंज कर सकते हैं। जब हमारा सिस्टम पूरी तरीके से बिजी है तो उस टाइम में पॉइंटर कैसा दिखे तब चेंजेस करना है, तो यहाँ पे डबल क्लिक करके उस टाइम का भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे ये बिजी लगा दिए, तो जब बिजी हो जाएगा कंप्यूटर तो इस तरीके से पॉइंटर हमारा दिखेगा, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे प्रिसिशन सेलेक्ट, जैसे एक्सेल में किसी भी सेल को सिलेक्ट करने जाते हैं तो इस तरीके से आता है, तो उस टाइम में कैसा चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट सिलेक्शन, किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो इस तरीके से आई आता है, तो उस टाइम में कैसा चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये इसका हम दिखा दे रहे हैं। जैसे टेक्स्ट सिलेक्शन में अभी नॉर्मली हम नोट पैड ओपन करके दिखा रहे हैं। जैसे नोट पैड ओपन कर दिए, अब यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं तो ध्यान से देखना पॉइंटर हमारा कैसा दिख रहा है, आई की तरह दिख रहा है ना, इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं क्लिक करके, ठीक। तो ये इस टाइम में कहीं पर टेक्स्ट लिख रहे हैं तो सेलेक्ट करने के लिए जब पॉइंटर ले जाते हैं तो उस टाइम में पॉइंटर कैसा दिखे वो चेंजेस करना है। तो यहाँ पे देखो टेक्स्ट सिलेक्शन पे जाएंगे, डबल क्लिक। अब हम चाह रहे हैं टेक्स्ट सिलेक्शन टाइम में पॉइंटर हमारा कौन सा लगा दूं। अब यहाँ पे लिमिटेड है, अभी लास्ट में हम पॉइंटर को इंटरनेट से डाउनलोड करना भी सिखाएंगे। अपना मन चाहा पॉइंटर लगा सकते हो, यहाँ पे जो नहीं है वो भी। अब एक काम करते हैं, अभी के लिए ऐसा है, हम ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक। डबल लाइन इसमें रहेगा, ओपन, अप्लाई। अब देखो थोड़ा पहले से मोटा हो गया, अंतर दिख रहा है। और कोई सेलेक्ट करके दिखा रहे हैं, जैसे हम चाह रहे हैं ये एरो कर देते हैं। हाँ, एरो नहीं होना चाहिए लेकिन हम कर दिए, ये देखो दिख रहा है। अब कहीं पे भी टेक्स्ट सेलेक्ट करने जाओगे तो इस तरीके से एरो दिखेगा, तो इस टाइम को पॉइंटर चेंज कर दिए। ऐसे अलग अलग कंडीशन में अलग अलग टाइप के पॉइंटर दिखते हैं, तो उन सबको हम मैनुअली चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं पूरी तरीके से, ठीक। हैंड राइटिंग, कहीं पे हैंड राइटिंग यानी हाथ से लिखने वाला ऑप्शंस रहता है तो वहाँ पे इस तरीके से पेन दिखता है, पेंसिल दिखता है, तो पेंसिल का स्थान पे कुछ और कर सकते हैं। अनअवेलेबल,
ऐसे कोई ऑप्शंस जो डिसेबल रहते हैं उस पर जब पॉइंटर लेकर जाते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखता है। तो उस टाइम में कैसा दिखाना है, वर्टिकल रीसाइज में ये रहता है। ठीक, तो इस तरीके से अलग अलग टाइमिंग का अलग अलग पॉइंटर होता है और उन सबको हम कस्टमाइज कर सकते हैं। तो बस अ, अब एक काम करते हैं, जितने भी चेंजेस किए हैं सबको नॉर्मल कर देते हैं। जैसे टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, यूज डिफ़ॉल्ट, ये डिफ़ॉल्ट हो गया। ये नॉर्मल ही है। बिजी को भी डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, वर्किंग बैकग्राउंड को भी डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, डिफ़ॉल्ट में जो होता है। और हेल्प बटन को भी डिफ़ॉल्ट में कर देते हैं, ये भी डिफ़ॉल्ट में। सारे डिफ़ॉल्ट कर दिए। अब यहाँ से अप्लाई। ठीक, अब सब कुछ हमारा डिफ़ॉल्ट हो गया। यहाँ से भी कुछ बने बनाए स्टाइल रहते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। विंडोज डिफ़ॉल्ट सिस्टम स्कीम, यहाँ से डिफ़ॉल्ट सारे हो गए। ठीक, इतना करने के बाद अप्लाई बटन पे क्लिक कर देंगे, ये अप्लाई हो गया। तो पॉइंटर्स ऑप्शन समझ में आ गया होगा कैसे पॉइंटर को चेंज करेंगे। बाकी वीडियो के लास्ट में हम ये ज़रूर बताएंगे कि पॉइंटर को डाउनलोड कैसे किया जाता है इंटरनेट के जरिए। खुद का भी पॉइंटर डाउनलोड करके लगा सकते हैं जो इसमें नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पॉइंटर ऑप्शंस। पॉइंटर ऑप्शंस में पहला है मोशन। पहला क्या है? मोशन। मोशन में क्या होता है, जैसे हम पॉइंटर को ड्रैग करते हैं, यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये माउस है। जब माउस को स्क्रॉल करते हैं तो हमारा पॉइंटर भी स्क्रॉल होता है मॉनिटर में। तो उसका स्पीड, थोड़ा सा स्क्रॉल करें तो वो कितनी स्पीड से जाए, उसका स्पीड कंट्रोल करने के लिए ये ऑप्शंस है, सेलेक्ट ए पॉइंटर स्पीड करके। ठीक, अब यहाँ पे जैसे अभी इसको स्लो करते हैं, क्या करते हैं? स्लो, काफ़ी स्लो कर दिए। अब माउस को हम काफ़ी स्पीड से ड्रैग कर रहे हैं लेकिन ये हमारा काफ़ी स्लो हो रहा है। ये देखो स्लो हो रहा है ना। अगर इसको हम फास्ट कर दिए, अब देखो काफ़ी स्लो चल रहा है, इसको हम क्लिक एंड ड्रैग करके फास्ट कर दिए, फास्ट कर दिए। अब हमारा पॉइंटर देखो काफ़ी फास्ट चला है, थोड़ा सा ड्रैग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ड्रैग हो जा रहा है, दिख रहा है। अब स्पीड काफ़ी फास्ट हो गया, थोड़ा सा कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्पीड से ये मूव हो रहा है। तो स्पीड को यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं माउस पॉइंटर का, यानी जो मोशन होता है मोशन को कंट्रोल कर सकते हैं इस ऑप्शन के जरिए। नेक्स्ट है नीचे स्नैप टू। स्नैप टू का यूज क्या है ये समझते हैं। अभी ये ऑफ है, ठीक, जैसे इसको ऑन करेंगे, अभी एक एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे ये नोट पैड है, नोट पैड में जैसे कंट्रोल एस करते हैं, क्या करते हैं? कंट्रोल एस, तो एक सेव एज का विंडो ओपन हो गया। अब सेव एज का डिफॉल्ट बटन क्या है? ये सेव बटन, देखो हाईलाइट है, डिफॉल्ट है। तो हमको सेव करना है तो यहाँ पे सेव बटन पे आना पड़ रहा है, माउस को लेकर आना पड़ रहा है ना। यही चीज हमारा स्नैप टू करता है। जैसे इसको ऑन कर दिया और अप्लाई कर दिए, अप्लाई कर दिए। अब यहाँ नोट पैड पे आते हैं और कंट्रोल एस करते हैं। जैसे ही कंट्रोल एस किए, ध्यान दिए, सेव बटन पे पॉइंटर हमारा खुद से आ गया, अपने आप, बिना ड्रैग किए, बिना ले जाए। वापस से देखना, इसको क्लोज करते हैं और पॉइंटर को यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे टाइटल बार पे, देख लो पॉइंटर कहाँ पे है। ठीक, अब जैसे कंट्रोल एस कीबोर्ड में करते हैं, पॉइंटर कहाँ पहुँच गया? सेव बटन पे। तो ये होता है स्नैप टू का काम। स्नैप टू क्या करता है, जैसे कोई भी डायलॉग बॉक्स ओपन होगा या कोई भी विंडो ओपन होगा, उस विंडो का जो डिफॉल्ट बटन होगा वहां पे पॉइंटर पहुंच जाएगा खुद से, अगर ये ऑप्शन ऑन किए हैं तो। ठीक, इसमें लिखा भी है ऑटोमेटिकली मूव पॉइंटर टू द डिफॉल्ट बटन इन ए डायलॉग बॉक्स। कोई भी डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उस डायलॉग बॉक्स का जो भी डिफॉल्ट बटन होगा वहां पे पॉइंटर हमारा मूव कर जाएगा, पहुंच जाएगा। ठीक, तो इस ऑप्शन का यूज क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है डिस्प्ले पॉइंटर ट्रेल्स। डिस्प्ले पॉइंटर ट्रेल्स, इस ऑप्शन को ऑन करेंगे तो ध्यान से देखना, जैसे स्क्रॉल करेंगे ये देखो ट्रेल्स बन रहा है, दिख रहा है। इस पॉइंटर का बहुत सारा डुप्लीकेट पॉइंटर बनते हुए दिखाई दे रहा है, इसी को बोलते हैं ट्रेल्स। ठीक, अगर ये काफ़ी स्पीड से कर रहे हैं तो काफ़ी लंबा ट्रेल्स बन जा रहा है। ठीक, इसी को कम करना है, शॉर्ट करना है, तो ये देखो शॉर्ट, और थोड़ा सा बढ़ाते हैं इस तरीके से, लॉन्ग कर देंगे तो काफ़ी लॉन्ग बनने लगा। तो यहाँ से ट्रेल्स का लेंथ कितना होना चाहिए वो यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, शॉर्ट होना चाहिए या लॉन्ग होना चाहिए। तो इसको भी हम डिसेबल करते हैं, तुम लोग अगर तुम लोग को अच्छा लगे तो ऑन करके रख सकते हो। नेक्स्ट है हाइड पॉइंटर विल टाइपिंग। ये ऑप्शन ऑलरेडी चेक है, यानी डिफॉल्ट में चेक रहता है। ये क्या करता है, टाइपिंग करते टाइम
अब जैसे यहाँ पे ध्यान से देखना, जूम कर रहे हैं, पॉइंटर को यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक। अब जैसे हम टाइप करेंगे, टाइप करते टाइम हमारा पॉइंटर देखो हाइड हो गया, दिख रहा है माउस पॉइंटर। जैसे माउस पॉइंटर को ड्रैग किए वापस से आ गया, ये जो आई की तरह दिख रहा है वापस से आ गया, तो इस पॉइंटर को हाइड कर देता है टाइपिंग के टाइम। ये कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। अगर इसको ऑफ कर दिए, अब देखना यहाँ पे कर्सर है, ये डिफॉल्ट में हाइड कर ही देगा, ये देखो, ठीक इस तरीके से। तो ये ऑन रखो या ऑफ, ये हाइड कर ही दे रहा है, लेकिन इसका यूज यही है, ठीक। हाइड पॉइंटर विल टाइपिंग, ये डिफॉल्ट में ऑन ही रहता है। इसका काम क्या है, जब भी हम टाइपिंग करना स्टार्ट करें तो जो माउस का पॉइंटर होता है उसको हाइड कर दो, जैसे टाइपिंग करना बंद करेंगे माउस पॉइंटर को ड्रैग करेंगे तो आ जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट है शो लोकेशन ऑफ पॉइंटर व्हेन आई प्रेस द कंट्रोल की। ये ऑप्शन क्या करता है, अगर इसको ऑन रखेंगे, अभी ये ऑन है तो पॉइंटर हमारा कहीं पे भी रहेगा, अगर कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे तो पॉइंटर के चारों तरफ देखो गोला एक सर्कल बनता है। जैसे कंट्रोल बटन को प्रेस करते हैं, कंट्रोल बटन पता होगा ये कंट्रोल बटन है, कंट्रोल बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे तो कहीं पे भी पॉइंटर रहेगा वो इंडिकेट करेगा, ठीक। अगर इस ऑप्शन को ऑफ कर दिए, ऑफ कर दिए, अब कंट्रोल बटन प्रेस कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इसका यूज कब करते हैं, जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है पॉइंटर हमारा खो जाता है, खो नहीं जाता लेकिन दिखाई नहीं देता, रहता है स्क्रीन पे ही लेकिन ढूंढना पड़ता है, दिखाई नहीं देता, बार बार ऐसे ऐसे स्क्रॉल करते हैं तब पता चलता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे तो पॉइंटर कहीं पे भी रहेगा, जब सर्कल बनेगा तो दिखाई दे जाएगा, दिखाई दे देगा, ठीक। तो ये ऑप्शन था लास्ट। नेक्स्ट है व्हील। अब व्हील यानी माउस का ये जो व्हील होता है ये घूमने वाला, ठीक, इसका सेटिंग्स है, ये दिख रहा है ना, ये स्क्रॉल करने पे क्या हो कैसे हो उसके लिए ऑप्शंस है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले समझा दे रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, रोल द व्हील ऑन वन नॉट टू स्क्रॉल। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे द फॉलोइंग नंबर ऑफ लाइन एट ए टाइम, एक बार स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देखो इस व्हील बार को एक बार थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो कितनी लाइन स्क्रॉल होना चाहिए, कितनी लाइन अप में जाना चाहिए, ठीक। तो वो स्पीड यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पे जैसे यहाँ पे 3 कर दिए, 3 करने का मतलब एक बार स्क्रॉल करेंगे तो 3 लाइन स्क्रॉल हो जाएगा, ठीक। सेम वैसे यहाँ पे अगर ऑन स्क्रीन एट टाइम कर देंगे, अगर ये ऑप्शन यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, जितना स्क्रीन पे दिख रहा है एक बार थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे वो पूरा स्क्रॉल हो जाएगा, पूरा नेक्स्ट पेज में चला जाएगा, डायरेक्टली नेक्स्ट पेज में जंप कर जाएंगे। तो ये होता है वन स्क्रीन एट टाइम, स्क्रीन पे जितना दिख रहा है पूरा एक बार में स्क्रॉल हो जाएगा। और ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लाइन संख्या दे सकते हैं, कितनी लाइन एक बार में स्क्रॉल हो। तो इसका हम प्रैक्टिकली हम थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा वीडियो हमारा, और लेंदी हो जाएगा तो छोड़ के चले भी जाओगे तुम लोग, पूरा देखोगे भी नहीं। तो यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट करके बहुत सारा डेटा ले लिए, ठीक। ये दिख रहा है, अभी ध्यान से देखना, यहाँ पे क्लिक द प्लस साइन है, हम माउस का स्क्रॉल बटन एक बार थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, देखो एक लाइन स्क्रॉल हुआ, कितना हुआ, वापस एक बार स्क्रॉल करते हैं, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, एक एक लाइन स्क्रॉल हो रहा है, दिख रहा है। अगर यहाँ पे हम सेटिंग में जाके 1 का स्थान पे 4 कर दिए, क्या कर दिए यहाँ पे देखो 4 और अप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे देखना, इसको एक काम करते हैं कलर चेंज कर देते हैं ताकि पता चले कितना स्क्रॉल हुआ। अब जैसे एक बार स्क्रॉल करेंगे, सॉरी 2 बार हो गया, देखो कितनी लाइन स्क्रॉल हुए 4, वापस से एक बार काम करते हैं, इसको भी थोड़ा सा कलर करते हैं, ठीक। अब वापस स्क्रॉल करेंगे, एक बार करेंगे, ये देखो कितनी लाइन स्क्रॉल हुआ 4, देखो 1 2 3 और ये चौथा है। तो यहाँ पे क्या लिखे हैं 4, तो कुछ समझ में आया ये सेटिंग्स क्या कर रहा है। अब नीचे है हॉरिजेंटली स्क्रॉल, नीचे क्या है हॉरिजेंटली स्क्रॉल, ये क्या करता है, जैसे मान लो कभी कभी स्क्रॉल बार से लेफ्ट राइट होता है, लेफ्ट राइट स्क्रॉल होता है यानी हॉरिजेंटली स्क्रॉल होता है, तो उस टाइम में कितने कैरेक्टर एक बार में स्क्रॉल हो, जैसे एक बार स्क्रॉल बार ऐसे घुमाए तो कितने कैरेक्टर स्क्रॉल हो जाए लेफ्ट या राइट में, ये कैरेक्टर के अकॉर्डिंग चलता है,
वर्टिकली में क्या होता है, लाइन को काउंट करता है, कितनी लाइन एक बार में स्क्रॉल हो जाए, लेकिन हॉरिजेंटली में क्या करता है, कैरेक्टर गिनता है, एक दो कितने कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे जितने कैरेक्टर सेट करेंगे उतने कैरेक्टर एक बार में स्क्रॉल होंगे। तो यहाँ पे क्या है 3। तो ये रहा माउस प्रॉपर्टीज। तो माउस की जितने भी सेटिंग थे सारे बता दिए। अब माउस प्रॉपर्टीज के अलावा यहाँ पे 1 ही हम 2 कर देते हैं। पॉइंटर सही है, स्पीड भी सही है, सब कुछ बटन्स ठीक है, ओके अप्लाई ओके। हम अपने अकॉर्डिंग सेटिंग कर लिए। ठीक, अब एक सेटिंग्स और बता दे रहे हैं तुम लोग को, माउस पॉइंटर का साइज बढ़ाना। जैसे ये पॉइंटर दिख रहा है, इसका साइज कम या ज़्यादा करना हो तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए स्टार्ट बटन पे जाएंगे और सर्च करेंगे माउस सेटिंग। क्या सर्च करेंगे, माउस सेटिंग। माउस सेटिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से सेटिंग आएगा। ये कर्सर स्पीड है जो बता चुके हैं ऑलरेडी। तो हमको जाना कहाँ पे है, राइट साइड में रिलेटेड सेटिंग करके जो ऑप्शन आ रहा है, रिलेटेड सेटिंग। रिलेटेड सेटिंग में एडजस्ट माउस एंड कर्सर साइज, ये ऑप्शन जो दिख रहा है, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे माउस पॉइंटर के सेटिंग्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ से माउस पॉइंटर का कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर चाहिए यहाँ पे क्लिक करके कलर चेंज कर सकते हैं। अगर कलर चेंज नहीं करना है तो नॉर्मल ही रखेंगे। और यहाँ से साइज बढ़ा सकते हैं, जैसे इसको स्क्रॉल कर रहे हैं, देखो साइज बढ़ गया। कम करना है तो कम भी कर सकते हैं, तो जितना करना है उतना साइज कर, मैक्सिमम इतना कर सकते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बोला था कि लास्ट में बताएंगे खुद का पॉइंटर डाउनलोड करके लगाना। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। तो खुद का पॉइंटर डाउनलोड करना है तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा, अपने ब्राउजर में। बिना लेट के चलो ओपन करते हैं अपना कोई भी एक ब्राउजर। तो हमने गूगल क्रोम को ओपन कर लिया। अब इसमें हम सर्च करेंगे माउस पॉइंटर डाउनलोड। माउस पॉइंटर डाउनलोड, क्या सर्च करेंगे, माउस पॉइंटर डाउनलोड। एंटर करना है। यहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट्स दिख जाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, पहले ही वेबसाइट्स में क्लिक करते हैं और इसको ओपन करते हैं। क्लिक करने के बाद ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से वेबसाइट्स ओपन होगा। इस वेबसाइट का यूआरएल देखना हो तो देख लो क्या है, swiggy-cursor.com। ठीक, इस वेबसाइट पे चले आना है और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। अब नीचे बहुत सारे पॉइंटर्स दिख जाएंगे, दिख रहा है बहुत सारे पॉइंटर्स। तो इसमें से हम ये वाला पॉइंटर हम डाउनलोड करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। अब इसमें से कौन कौन सा डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। तो ये सब काम नहीं करेंगे, तुमको करना क्या है, कर्सर एनिमेटेड। कर्सर एनिमेटेड ये वाला है, और पॉइंटर .cur, यही दो जो एक्सटेंशन है हम लगा सकते हैं पॉइंटर में। तो हम यही दोनों डाउनलोड कर लेते हैं। पहले तो कर्सर एनिमेटेड पे क्लिक करेंगे। तो कर्सर एनिमेटेड देखो यहाँ पे डाउनलोड हो गया है, यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर दिखता है। यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी डाउनलोड हुआ यहाँ पे दिख रहा है। ठीक, अब दूसरा एक और कर देते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और पॉइंटर करके जो है ये भी डाउनलोड कर लेते हैं। इस पर भी क्लिक कर दिए तो ये भी हमारा डाउनलोड हो गया होगा। वापस से क्लिक करते हैं। अगर इस टाइप का कोई ऐड आएगा तो इसको क्लोज कर देना। ये भी हमारा डाउनलोड हो गया। तो दो कर्सर हमारे डाउनलोड हो गए। अब इसको क्लोज कर देना है, बस इतना ही करना है। अब वापस से माउस प्रॉपर्टीज सेटिंग ओपन करना है। अब पिछली बार कमांड के जरिए ओपन किए थे, अब दूसरे तरीके से ओपन करेंगे। अब ओपन करने के लिए क्या करेंगे, सेटिंग पे जाएंगे, स्टार्ट बटन पे जाएंगे और सर्च करेंगे कंट्रोल पैनल। क्या सर्च करेंगे, कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल सर्च करने के बाद कंट्रोल पैनल पे क्लिक करेंगे तो कंट्रोल पैनल कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद कैटेगरी को यहाँ से व्यू बाय में कैटेगरी को चेंज करके लार्ज आइकन या स्मॉल आइकन करेंगे। तो हम लार्ज आइकन कर लेते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे आइकन्स दिख रहे हैं। अब यहाँ पे ढूंढेंगे माउस, तो यहाँ पे माउस हमको मिल गया। इस माउस बटन पे क्लिक करेंगे, यानी इस माउस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही माउस पे क्लिक किए तो वही विंडो ओपन हो गया माउस प्रॉपर्टीज करके। तो यही चीज़ हम कमांड के जरिए डायरेक्टली ओपन किए थे, अब मैनुअली भी ओपन करके बता दिए कहाँ पे होता है ये। ठीक, अब यहाँ पे हमको चेंज क्या करना है, पॉइंटर। तो पॉइंटर चेंज करने के लिए सेकंड टैब, जैसा पिछली बार बताए थे, पॉइंटर्स पे जाएंगे। अब यहाँ पे नॉर्मल सिलेक्ट में हम चाह रहे हैं वो जो एनिमेटेड पॉइंटर था वो आ जाए। तो नॉर्मल सिलेक्ट पे डबल क्लिक करेंगे और हम अभी डाउनलोड किए हैं इंटरनेट के जरिए, तो डाउनलोड फोल्डर में मिलेगा। तो लाइब्रेरी में जाके डाउनलोड फोल्डर यहाँ पे नहीं है,
ये रहा क्विक एक्सेस में जाके ये डाउनलोड फोल्डर, ठीक। तो जहाँ पे भी डाउनलोड करके रखे हो वहाँ पे जाना है। अब ये जो ब्लैक एंड रेनबो स्ट्रोक ग्रेडियंट एनिमेटेड लिखा है, इसी को सेलेक्ट करेंगे और ओपन बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ गया। आने के बाद अप्लाई बटन पे क्लिक कर देंगे, ये देखो हमारा पॉइंटर चेंज हो गया। इस पॉइंटर को मैंने खुद से डाउनलोड किया इंटरनेट से और यहाँ पे लगा दिया। हेल्प के लिए, जो एक हेल्प के लिए नहीं, यहाँ पे एक और चेंज करते हैं लिंक के लिए। ये है अल्टरनेट सेलेक्ट, नहीं ये लिंक सेलेक्ट। किसी भी लिंक पे ले जाते हैं इस तरीके से हैंड बनता है, तो हम चाह रहे हैं इस हैंड को रिप्लेस करना इस हैंड से। ओपन, अप्लाई, देन ओके। अब हमारा पॉइंटर पूरी तरीके से चेंज हो गया है। पॉइंटर का साइज काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, पॉइंटर का साइज हम कम कर लेते हैं। तो साइज चेंज करने के लिए वापस से माउस सेटिंग को ओपन करेंगे और एडजस्ट माउस एंड कर्सर साइज पे जाएंगे और यहाँ साइज कम कर लेंगे क्योंकि साइज ज़्यादा लग रहा है। कम करने के बाद जैसे ही साइज यहाँ से कम किए, माउस पॉइंटर भी हमारा नॉर्मल हो गया। तो वापस से हम कमांड को ओपन करेंगे या main.cpl लिखेंगे कमांड, ये ओपन हो गया। पॉइंटर पे जाएंगे और वापस से चेंज कर लेंगे, अपना पॉइंटर लगा लेंगे जो अभी डाउनलोड किए थे, ठीक। अगर साइज में कोई चेंजेस करोगे तो यहाँ पे भी चेंजेस हो जाता है, यानी डिफ़ॉल्ट में जो रहता है वो सेट हो जाता है। अप्लाई, ओके, पॉइंटर हमारा चेंज। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अगर न्यू मेंबर हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।